जय मसीह की प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने हमें एक और दिन आप लोगों के साथ मिलकर बात करने का मुझे मौका दे रहा है। परमेश्वर का वचन मेरे द्वारा क्या कहते हैं हम सुनते हैं। हम एपिसोड 39 में जा रहे हैं, 39। यहाँ पर विश्वासियों के न्याय के बारे में बताया गया है। और कल हमने पढ़े थे कि नरक के बारे में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बताया। मैंने आपको हर चीज़ आपको बताया। अब हम यहाँ पर हम चाहिए तो हम एक बार और फिर उस नरक के बारे में सोचते हैं, और सोचने के बाद हम आगे चलते हैं। और नरक के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, ये परमेश्वर ने लूका रचित सुसमाचार के 16वां अध्याय का 1 से ऋतु सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, और वहाँ पर 19 से 31वां आयत तक हमें बताते हैं। 19 से 31 आयत में क्या बताते हैं कि वहाँ पर नरक में क्या है। हमने आपको कल एक पॉइंट बताया था कि क्या पॉइंट बताया था कि परमेश्वर नरक तो ऐसी जगह है जहाँ से हमारा सेपरेशन होता है। हम परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे, हमारे सभी प्यारे व्यक्तियों से हम दूर जाएंगे, हमारे किसी से मुलाकात नहीं होगा, हम अकेला रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा सेपरेशन है। और यही हमने देखा उसने उस अमीर व्यक्ति ने, उस धनवान व्यक्ति ने अब्राहम पिता से कहता है कि मुझे एक बूंद पानी उस भिखारी के हाथ से मुझे पिलाए, लाजरस के हाथ से पिलाए। और मेरे पिलाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, एक बूंद पानी मेरे जीभ में ठंडा कर दे। तो देखो कितना भयानक बात है यहाँ पर। और उसके अलावा हम लूक के 16 के 26वां आयत में क्या बढ़ता है, सब कुछ अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई है और डाल दी गई है, ताकि यहाँ से यदि कोई पास जाना चाहे वह जा ना सके और वहाँ से कोई आ ना सके। यहाँ बता रहा है कि नरक और स्वर्ग के बीच में बहुत बड़ा खाई है। इस खाई के कारण ना तो कोई इधर से उधर आ सकते हैं, ना उधर से इधर आ सकते हैं। मतलब इतना बड़ा सेपरेशन, इतना बड़ा दूरी, इतना बड़ा अलगपन, हमें किसी से भी मुलाकात करने के लिए हमको कोई मौका नहीं मिलेगा। हम उस नरक के झील में हम अनंत काल तक हम मरते रहेंगे। ओ कितना भयानक अवस्था है, अब सोचिए। और ऐसे अवस्था में हम क्या हम लोगों को आज ये संतोष का दिन है, क्योंकि आप लोगों ने परमेश्वर को स्वीकार किया। परमेश्वर आपको नरक में नहीं भेजेंगे। ओ परमेश्वर की कितना महिमा है। और यदि जिसने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया है वो सब कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। और नरक में जाएंगे तो उनकी हालत तो सोचिए किस प्रकार से होगा। अब मैं मार्क 9 का 47 और 48 वाक्य में से पढ़ना चाहता हूँ। 47 और 48 में वाक्य में क्या वचन में क्या लिखा हुआ है, यदि तेरी आंख तुझसे पाप करवाए तो उसे निकाल दे। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कहीं अच्छा है, बजाय उसके कि 2 आंखों वाला होकर नरक में डाला जाए, और जहाँ कीड़े कभी ना मरते हैं और जहाँ की आग कभी नहीं बुझती नहीं है। और नरक के बारे में फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि तुम्हारे आंख आपको पाप करवाने के लिए मजबूर कर रहा है, मतलब क्योंकि हम जो कुछ देखते हैं वहीं से हम पाप करते हैं। हमारे दिल में कहाँ से उतरते हैं, हमारे जो देखने के कारण। यदि हमारे देखने के कारण यदि आपके आंख आपको पाप करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और यदि आपको पाप करने के लिए मजबूर है तो आप क्या करें। आपको प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु कह रहा है कि आप अपने आंख को निकाल दें। आप काना होके, अंधा होके, या आप एक आंख का काना होके आप स्वर्ग में प्रवेश करना अति उत्तम है, क्योंकि आपके आंख आपको बुराई के रास्ते में ले जा रहे हैं। आप उसको निकाल दो, और उसको निकाल कर, और यदि अंधा होके जाएगा तो क्या कहते हैं परमेश्वर, उससे बड़ा भाग्य नहीं है, क्योंकि आप नरक में तो नहीं जाएंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे। अंधा आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपके दोनों आंखें मिलेंगी।
तो आप अभी इस पृथ्वी पर आप अंधा होके रहना वो बेहतर है, या आंख रेखे आप नरक होने के कारण आप नरक में जाना पसंद करते हैं? इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारा आंख को निकाल दो। और दूसरी बात और नरक के बारे में फिर उन्होंने यहाँ पर कहा गया है जहाँ कीड़े कभी नहीं मरते। यहाँ पर कीड़े हैं जो आपको वर्म जो है आपको खा रहे हैं, वो कभी मरते नहीं है। जहाँ आग कभी नहीं बुझती है और आपके आग बिल्कुल नहीं बुझती है। और इंग्लिश में क्या लिखा, एंड योर आइज कॉसेस यू टू सिन, तुम्हारे आंख यदि तुम्हारे पाप करने के लिए मजबूर करते हैं, प्लक इट आउट, उसको निकाल डालो। प्लक इट आउट, तुम्हारे आंख को निकाल डालो, क्योंकि तुम्हारे आंख ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको खड़ी कर रहे हैं। प्लक इट आउट और उसको निकालो। इट इज बेटर फॉर यू टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड विथ वन आई। वो कह रहा है कि तुम एक आंख से प्रवेश करना बहुत बेहतर है, या अंधा होकर प्रवेश करना बेहतर है। वो कितनी बड़ी बात यहाँ का कह रहा है, क्योंकि हमारे पाप जो है आंखों से, आंख के कारण ही जाते हैं। यदि हम आंख हमारे पास हो तो क्या होगा, हम पाप के रास्ते में चलेंगे, और पाप के रास्ते में आप चलेंगे तो क्या होगा, नरक के रास्ते से जा रहे आप नरक में अंत होगे। और उसके लिए बेहतर है कि आप काना हो के प्रभु के स्वर्ग में प्रवेश करना बेहतर है, या आप अंधा होकर प्रवेश करना बेहतर है, या आप जीवन भर उस झील में जलना चाहते हैं। और यही नहीं, उस झील के बारे में अपन ने पढ़ा है, अपन उसको फिर से पढ़ लेंगे। rather than having two eyes to be cast into hellfire। और ऐसा आपका दोनों आँख होने पर आपको यदि नरक में फेंका जाए, ये आग की झील में फेंका जाए, क्या ये बेहतर है? तो हम प्रभु यहाँ पर कहता है कि तुम्हारा नहीं होके प्रवेश करना बेहतर है। और अभी 48वां लिखा है, वेयर देयर डस नॉट डाई, वेयर वर्म डस नॉट डाई। यहाँ कहता है कि वहाँ पर जो कीड़े हैं और जो वर्म है, जो क्या कहते हैं, जो केचुआ है, वो आपको खाते जा रहे हैं, आपको खाते जा रहे हैं। मतलब वो आपने देखा होगा, वो जो सफ़ेद जो वर्म जो है वो आपको खाते जा रहे हैं। आपने कभी देखा होगा कोई मरा हुआ चीज़ पड़े हो, और उसके आप 24 घंटे के बाद आप देखेंगे वहाँ पर क्या दिखेगा, वो जो कीड़ा है वो चलते हुए और उसको खाते हुए अपन को दिखेंगे। और ये क्या है कि ये मरे हुए के ऊपर हो रहा है, बाकी हम जीवित लोगों पर यदि नरक में जाएंगे तो ये कीड़े आपको खाते हैं। बाकी एक और खास बात ये है कि ये जो कीड़े जो है ये बिल्कुल मरते नहीं हैं। ये क्या बोल रहा है, ये कीड़े जो है कभी मरते नहीं हैं। तो इसके मतलब क्या, आपको खाते रहेंगे, आप मरेंगे ही नहीं। और आपको कितना दर्द होगा, आप जरा सोच के देखिए। पहले तो आप आग में पड़े हो, यहाँ पानी नहीं मिल रहा है और पानी के बिना आप रह रहे हो, और यहाँ पर हमारे प्रियजनों से हमको हालक होना पड़ रहा है, और हमें जीवन और मृत्यु जीवन जो है अनंत जीवन दिया गया जो नरक में पड़ने का है। और ये जो नरक जो है ये ऐसा गहरा कुआ है जो जिसमें आप जितना नीचे जाएंगे वो कुएं के अंत नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे चलो कुएं के अंत में पहुंच के हम बच जाएंगे, नहीं, आप कुएं के अंत नहीं पहुंच रहे हैं, आपको कीड़े आपको खाते जा रहे हैं। वो कीड़े क्या बता रहा है कि वो मरती नहीं है, और आग जो है कभी बुझती नहीं है, और उसके अंदर आग बुझने का नाम नहीं लेता है। ऐसा अवस्था में हमें रहना क्या आप पसंद करेंगे? प्रभु यहाँ पर आपको बताया है। और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे 2 थिस्सलुनीकियों 1:8 से 10 का वचन हम यदि पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या लिखा हुआ जरा देखें। यहाँ पर कहता है हमें इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड, हमें युगान युग के लिए परमेश्वर से अलग किया जाएगा। फॉर दोस हु डोंट एक्सेप्ट गॉस्पेल, परमेश्वर के वचन को जो स्वीकार नहीं करता है, परमेश्वर को सुसमाचार को जो स्वीकार नहीं करता है, वो क्या होगा, अनंत काल तक आप क्या होगा, परमेश्वर से संपर्क नहीं रहेगा।
आपका फिर कभी संपर्क, क्योंकि परमेश्वर क्या दयालु है। यदि आप संपर्क हो गए तो हो सकता है कि आप बच जाए, बाकी परमेश्वर का संपर्क आपसे नहीं होगा, क्योंकि वो अनंत काल का सेपरेशन है। और यह थिस्सलुनीकियों 2 थिस्सलुनी में यहाँ पर पौल हमको क्या बता रहा है, इन फ्लेमिंग फायर वेंजेंस ऑन दोस हु डू नॉट नो गॉड। वो जलता हुआ आग के अंदर परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर पड़ रहा है, दोस हु डू नॉट, जो परमेश्वर को नहीं जानता, एंड ऑन दोस हु डू नॉट ओबे द गॉस्पेल आवर लॉर्ड जीसस। प्रभु का जो सुसमाचार जो विश्वास नहीं करता है उनके लिए क्या हुआ है, ये आपने पढ़ रहा है। और हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, हिंदी में 8 और 9 में ये लिखा हुआ है, देखिए, धधकती आग में प्रकट हो, आप धधकती आग में प्रकट हो, और जो परमेश्वर की नहीं जानने तथा हमारे यीशु मसीह के सुसमाचार पर नहीं चलते हैं उन्हें दंड दिया जाएगा। जो परमेश्वर को सुसमाचार नहीं स्वीकार किया और परमेश्वर की बात को नहीं माना, और वो गलत रहा, वो आपको उनको सुसमाचार सुनाने के बाद भी वो कहता है कि हम तो नरक में जाना चाहते हैं। मेरे से कई लोग नहीं, हम तो नरक में जाना है, हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे सभी भाई बहन, हमारे रिश्तेदार सब तो वो नरक में जा रहे हैं, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम, मैं भी नरक में जाने के लिए मैं तैयार। कुछ तो बोलते हैं कि भैया, अरे मजाक में बोलते हैं, हम तो वहाँ पर 5 एकड़ जमीन लेके वहाँ रहने वाला। नरक में कोई जमीन नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आग के अलावा कुछ नहीं। क्या भाई आप नरक में जाना चाहते हो, यहाँ पर क्या कहा है, क्योंकि परमेश्वर का धधकती आग में प्रकट हो, आप धधकती आग में प्रकट होंगे, और उस आग में से आपको बचाने, धधकती आग से बचाने के लिए कोई नहीं होगा। और जो परमेश्वर की नहीं जानते तथा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर नहीं चलते उन्हें दंड दिया। ये और जो परमेश्वर को नहीं जानते, आप बोले कि हमारा भगवान बचा लेंगे, हमारे ये बताएंगे, हमने धर्म कराए, हमने कर्म कराया, वो बचा लेंगे, कोई भी चीज़ आपको बचा नहीं पाएंगे। आपको क्या होगा, अनंत जीवन का दंड मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, अनंत जीवन का दंड मिलेगा। और 9वें वाक्य में आत्मा क्या लिखता है, उन्हें अनंत विनाश का दंड दिया जाएगा तथा उन्हें और उसकी महिमापूर्ण शक्ति के सामने से हटा दिया जाएगा। और उन्हें और परमेश्वर की जो महिमा है उस पूर्ण शक्ति से हमें हटा दिया जाएंगे। वहाँ मेरे प्रिय भाइयों, मेरे समय यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मैं आपको फिर से बता दूँ, परमेश्वर को स्वीकार करने का आज आखिरी मौका है। यदि आपको परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, आप अनंत नरक में आप नहीं जाएंगे, आप आपको अनंत जीवन मिलेंगे। आप स्वर्ग के राह के और चलने के लिए आप तैयार होंगे। यदि आपने उसकी बात नहीं माना, उसके सुसमाचार को मैं सुना रहा हूँ, आपने सुना नहीं और उसको विश्वास नहीं किया, आप कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। बाकी मेरे भाइयों, जो लोग प्रभु को विश्वास किया उनके लिए ये आपको उसमें से बचा दिया गया, आपको आग में से बचा दिया गया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर को आगे की बात हम कल सुनेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।